नई सरकार से हमारी बहुत उम्मीदें हैं, खासतौर पर भ्रष्टाचार को लेकर। जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार अपनी तमाम सीमाओं को लांघ चुका है। Corruption has spread its tentacles all across the state, and it has spread like bubonic plague all over. इस भ्रष्टाचार पे अंकुश लगना चाहिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आज की तारीख में 95% नेता करप्ट हैं और 96% अफसर करप्ट हैं। यकीन के साथ कह सकता हूं। ये भी मैं काफी जो है वो छूट दे के बात कर रहा हूं, वरना भ्रष्टाचार गले गले तक पहुंच गया है और इस सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह होनी चाहिए कि इस भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लग सके। आज देख लीजिए क्या हो रहा है। कोई काम किसी का नहीं होता है दफ्तरों, ट्रांसफर के लिए पैसे, अपॉइंटमेंट के लिए पैसे। किसी दफ्तर में चले जाइए, फाइल आपको आगे चलानी है, नहीं चलती फाइल जब तक कि आप ऑफिसर के टेबल के नीचे से उससे बात नहीं करेंगे। कौन है जो काम कर रहे हैं आज? फाइलें कई महीनों से, सालों से दफ्तरों के अंदर पड़ी हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, सुनने वाला कोई सुनने वाला नहीं। मिली भगत से इस निजाम को चलाया जा रहा है। मुझे याद है बीजेपी और पीडीपी की सरकार जो रही पीछे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने कहा 10,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। एक साल कहा था उन्होंने, एक साल में कहा 8,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं। आम रूटीन में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनती है, उनका संज्ञान लेने के लिए, उनकी इंक्वायरी करने के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए कुछ नहीं होता। आपका नल का नहीं लगता आजकल पानी का, बिजली नहीं चलती घर में, जब तक until unless you grease the palms of those who have to provide you these civic amenities. कहां पहुंच गया है जम्मू कश्मीर? इसको इस गटर में से बाहर निकालना पड़ेगा, इस गंदगी में से बाहर निकालना पड़ेगा। कितने स्टोन क्रशर लगे हैं आजकल, चर्चा चल रही है, कितने ईंट के भट्ठे हैं, कितने हॉट मिक्स प्लांट। एनवायरमेंटल लॉज की धज्जियां उड़ाते हुए इन पोल्यूशन यूनिट्स को चलाया जा रहा है, क्योंकि सबको पैसे मिल रहे हैं। जो गैर कानूनी क्रशर लगाया हुआ है वो भी खूब माल बटोर रहा है। ऑफिसर जिसने चेक करना होता है वो भी माल बटोर रहा है। 8-10 महकमे इसमें होते हैं जो संज्ञान लेने के लिए, सबको पैसा पहुंच रहा है, ऊपर तक पैसा पहुंच रहा है, सबका काम बन रहा है। वो कहते हैं चलने दो, एनवायरमेंटल जाए भाड़ में, इन लोगों को पैसे मिलने चाहिए बस। एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा कहां चला गया है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बंद कीजिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा ये बंद कर दीजिए, ये गैर कानूनी जो ईंट के भट्ठे और दूसरे जो स्टोन क्रशर हैं खासतौर पर गैर कानूनी चल रहे, लेकिन पैसा बोलता है। खड्डों की खड्डे खाली कर दी। मैंने बहुत सुना यहां कि यहां इस दरिया के अंदर ही इसमें से रेता, बजरी, पत्थर सब निकाल लिए, अब मिट्टी रह गई है। बच्चे नहाने के लिए जाते हैं, इतनी गहरी हो गई है वहां, उसी मिट्टी में घुस गए, वापस नहीं निकले वो बच्चे, किसी को परवाह नहीं। बेरुआ में क्रशर चल रहा है, 50 करोड़ का पुल बह गया, उसके पुल के नीचे से रेत, बजरी, पत्थर निकाल लिया गया, कोई पूछने वाला। कहां है, कहां है प्रशासन? कौन सा प्रशासन? आप सबको पता है भ्रष्टाचार के लिए कोई सजा नहीं है। हाँ, एक काम आपको करना होगा, माल कमाने के बाद खूब पैसा कमाइए और उसके बाद बीजेपी में चले जाइए, फिर आप दूध के धुले हुए निकल आएंगे बाहर। फिर यह समझ लीजिए कि आपने जितना मर्जी माल 2 नंबर का कमाया है, जितने मर्जी काले धंधे किए हैं,
आपके गंगा स्नान हो गए बीजेपी में जाते ही। और आजकल ये नेता लोगों ने यही रास्ता अख्तियार किया है। मैंने क्यों कहा 95-96 के नेताओं को कोई पूछता नहीं जब वो बीजेपी में चले जाएं। दूसरे को तो ऐसे ही कि क्या पता पकड़ के ले जाएं जो अपोजिशन वालों को बगैर किसी गुनाह, लेकिन गुनाह करो और बीजेपी में चले जाओ सब। और जब ऊपर जब जिनकी सरकार चल रही है वो खुले इसको प्रमोट कर रहे हो, अफसर थोड़ा पीछे रहता है, अफसर भी लगा हुआ है। नीचे से ऊपर तक निजाम इतना पॉल्यूट हो चुका है आज की तारीख, जिसका लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। Can not be described in words. क्या होगा? एक बने एमएलए महोदय चिरैनी से वो कहते हैं मैं अपनी प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स की डिटेल्स नहीं दूंगा जो असेंबली में जमा होती है। क्या बात है, बीजेपी में चले गए हैं, सैया बने थानेदार, अब डर काहे का, अपनी सरकार है अब कौन पूछेगा, तो बीजेपी में चले गए। नहीं दिखाऊंगा प्रॉपर्टी स्टेटमेंट जो मर्जी कर। मैंने सेक्रेटरी को कहा, मैंने कहा ये कानून है भाई, वो बेचारा उसको भी कानून कायदा कानून क्या करेगा वो, अगर पता भी होगा, मुझे लगता है पता ही नहीं होगा, अगर पता भी होगा तो बीजेपी के सामने थोड़ा वो बोलेगा। वो कहता है जी एमएलए साहब कहता है मेरी एनुअल स्टेटमेंट्स किसी को नहीं दिखाई जाए। अरे भाई ये कानून है, हर साल इसलिए भरनी है लोगों को पता चले कि तुमने एक साल में तेरी प्रॉपर्टी में कितना इजाफा हुआ है और कहां से इजाफा हुआ है, क्या सोच है जहां से तूने माल कमाया है। नहीं दिखाएंगे, कानून को जेब में रखा हुआ है, अपनी जागीर बन जाती है। जब बीजेपी में जाते हैं तो कानून जो मर्जी कर ले। बात करते हो मोदी जी खत्म करने की, आपने आपकी सरकार ने कहां से कहां पहुंचा दिया। 2014 में अगर हम कहें ज्यादा से ज्यादा 50% तक था, अब तो 96% गले गले तक भ्रष्टाचार है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है, बस बीजेपी का हाथ भ्रष्टाचारी के सर पर होना चाहिए, कोई पूछने वाला नहीं। ये सूरत हाल बनी है। इलेक्शन हुई, बीजेपी यहां पकड़ाई जबरदस्ती शराब, लेकिन प्रशासन ने उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। सब मिलके लूटो, और वो शराब गई कहां गई इसका भी पता नहीं चला। पकड़ने वाले ही थी, शायद उनको भी कहा हमें थोड़ा सा काम आ जाए। ये हाल है सिस्टम का। मैं भी मिनिस्टर रहा 3 साल, 35,000 नौजवानों को मैंने भर्ती किया, एक उंगली नहीं उठ सकी, एक उंगली। पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हुई कि जिस पारदर्शिता से ये सिलेक्शन हुई हैं आज तक कभी नहीं हुई। सारे तमाम एमएलए जो असेंबली के थे सबने एक स्वर में कहा कि ऐसी भर्ती हमने आज तक नहीं देखी और इस किस्म की ट्रांसपेरेंसी हमने नहीं देखी, वो हमने साबित करके दिखाया। आज 4 पोस्टें निकलती हैं और 40 आवाजें आती हैं कि चोरी हो गई, पैसा चला, भ्रष्टाचार। 30-30 लाख रुपए में यहां 2 साल पहले कहा गया था कि पुलिस की और अकाउंट असिस्टेंट की और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एक पर्चा बिका है नौकरी का। क्या इसका कोई संज्ञान लेगा कि हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती नहीं है, ये जुल्म नहीं है? और किस सरकार के अंदर ये हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूं। मैं मौजूदा हुकूमत से गुहार लगाना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार के ऊपर नकेल लगाइए। सिर्फ नारे देने से काम नहीं चलेगा, कुछ करके आप दिखाइए। और जितने भी ये भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो भ्रष्टाचार इलेक्शन में हुआ चिरैनी में, उसके खिलाफ, और उसमें बुलावा भी कोर्ट की तरफ से इन लोगों को आ चुका है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को आ चुका है, पुलिस के अफसरों को आ चुका है बुलावा,
और जिन जिन लोगों ने इस भ्रष्टाचारी और करप्शन रिडन इलेक्शन में सपोर्ट किया है, उनको भी न्योता कोर्ट की तरफ से जल्द ही मिलेगा और कार्रवाई होगी। और इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इस सरकार से भी मैं कहूंगा कि इनके खिलाफ लगाम आपको लगानी पड़ेगी। ये लड़ाई हम लड़ेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि कानून के मुताबिक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। और जब तक भ्रष्टाचार को ये सरकार अंकुश नहीं लगाती, तब तक आगे चलना इसके लिए बहुत मुश्किल है।